हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ये है उस दिन का ब्लॉग जिस दिन हम लोग मनाली के लिए निकल रहे थे। तो इंडिया में रहते हुए हमारा सडनली प्लान बन गया है कि कहीं घूम के आते हैं। तो हमने अकोला जंक्शन से ट्रेन बुक की थी दिल्ली के लिए। ये है अकोला का रेलवे स्टेशन। हम लोग सुबह 7 बजे स्टेशन पे पहुँचे। घर से 4 बजे ही निकल गए थे। हमारी 8:30 बजे की ट्रेन है, तो 1 घंटा शायद हमें वेट करना पड़े। तो ये आ गई थी हमारी ट्रेन। अभी बस सामान अंदर रख के आराम ही करते हुए जाना है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी हमारी उस दिन। और बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी होने वाली है, मतलब पूरा एक दिन और पूरी रात जाने वाली है ट्रैवलिंग में। और हमारे कंपार्टमेंट में हमें 2 बेडशीट, 2 ब्लैंकेट और 2 टॉवेल्स भी मिले थे, जिसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी। हाइजीन का वैसे कोई इशू नहीं था। और मुझे पता था कि हमारी जर्नी काफ़ी लंबे होने वाली है, मतलब पूरा एक दिन और पूरी रात जाएगी ट्रैवलिंग करते हुए। तो घर से ही हम लोग स्नैक्स कैरी करते हुए आए थे, क्योंकि ओवी को तो दिन भर कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए और खाने से उसका दिन भर टाइम पास भी हो जाएगा। इसीलिए मुझे यही बेटर और सेफ़ ऑप्शन लगा कि घर से ही स्नैक्स कैरी करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ इंस्टेंट उपमा, इंस्टेंट पोहा, बिस्किट और इंस्टेंट चाय वगैरह ले ली थी। और घर से भी मेरी मम्मी ने टिफ़िन बना के दिया था। एक्चुअली हम लोग सुबह जल्दी निकलने वाले थे, सुबह 4 बजे, तो रात में ही उठ के उन्होंने ये सब बनाया था। ओवी के लिए खिचड़ी बना के भेजी थी, और हमारे लिए अंडा भुर्जी और जो तुअर के ग्रीन वाले दाने होते हैं ना, उसकी चटनी। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा खाई जाती है। इस टाइम पे लंच वगैरह हो गया था हमारा। अभी बस आराम करते हुए ही जाना है। ऑल ऑफ अ सडन हमारा मनाली जाने के लिए प्लान बन गया। हमने सोचा कि नागपुर से दिल्ली तक की फ़्लाइट बुक करेंगे। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने कभी ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस नहीं की थी। इसीलिए हम लोगों को ये ठीक ऑप्शन लगा। बट हमारी जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी और हमारे साथ ओवी भी थी, तो छोटे बच्चे जब साथ में होते हैं तो इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी बहुत हेक्टिक हो जाती है। हम लोग पूरी जर्नी में बस यही सोच रहे थे कि बेटर होता कि हम लोग फ़्लाइट से ही चले जाते, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता हमारा। ये इतनी लंबी जर्नी, और वो भी ओवी के साथ, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई थी। और ये है हमारा कंपार्टमेंट। अभी तो थोड़ा मेसी हो गया है, पर पूरा क्लीन था एकदम, मतलब हाइजीन का कोई भी इशू नहीं था। और चार्जिंग के लिए भी अच्छे खासे प्लग्स दिए हुए थे। और ये टेबल थी जिस पे खाना रख के आप खा सकते हो। और ये हमने ट्रेन से खाना ऑर्डर किया था। इतना बकवास खाना हम लोगों ने लाइफ में कभी नहीं खाया। इसमें मिक्स वेज थी, दाल थी और आलू की सब्ज़ी थी। मिक्स वेज में तो एक भी वेजिटेबल्स नहीं दिख रही थी, और आलू की सब्ज़ी में पूरे छिलके वाले आलू, मतलब आलू से ज़्यादा उसके छिलके ही दिख रहे थे। कुछ भी खाने लायक नहीं था बेसिकली। और मेरे हस्बैंड ने नॉनवेज थाली ऑर्डर की थी, तो उनके थाली में भी अंडा करी और दाल और मिक्स वेज ये सब आए थे। सेम ही टेस्ट था, और चपाती भी एकदम टेस्टलेस थी। अभी हम लोग पहुंच गए थे भोपाल जंक्शन में। एक्चुअली हमने ट्राई किया था ऑनलाइन फ़ूड ऑर्डर करने के लिए भोपाल जंक्शन से। वो ऑर्डर प्लेस तो हो गया था, पर पता नहीं डिलीवरी नहीं आई। हो सकता है डिलीवरी वाले को कोई कन्फ्यूजन हो गया हो। अभी बज गए थे सुबह के 5, और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन पे। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी दिल्ली में। मतलब नॉर्मली हमारे महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा ठंडी होती नहीं है। और मुझे लगा था कि ओवी सुबह सुबह नींद में होगी तो चल नहीं पाएगी, पर ये भी एकदम एक्टिव हो गई थी उतरने के बाद। और मुझे लगता है कि दिल्ली का निज़ामुद्दीन स्टेशन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है, क्योंकि इतनी भीड़ थी यहाँ पे। सुबह के 5 ही बज रहे थे, पर 5 बजे भी लोग इतने एक्टिव थे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हमारा प्लान ये था कि हम लोग अकोला से दिल्ली तक ट्रेन से आएंगे, और दिल्ली में फिर कैब बुक कर ली थी। हमारा ड्राइवर भी टाइम पे आ गया था, और हम लोग निकल गए थे दिल्ली की तरफ। अभी दिल्ली से होते हुए पहले हम हरियाणा जाएंगे, फिर पंजाब और फिर हिमाचल।
एक्चुअली जिस दिन हम लोग दिल्ली से हिमाचल के लिए निकल रहे थे, बस उसी दिन एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पंजाब में कुछ किसान लोगों का आंदोलन चल रहा था। तो वहाँ के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे वहाँ के किसान लोगों ने। किसी को भी पंजाब की बॉर्डर वो क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था पंजाब में। मतलब दोपहर के 4 बजे तक हम लोग बस वेट कर रहे थे कि कर्फ्यू खुलेगा और हम लोग निकलेंगे। और हम लोग पंजाब आए और पंजाब का खाना ना खाए और स्पेशली यहाँ के पराठे ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग अभी थे अम्बाला में। ये है हमारा आलू का पराठा विथ लॉट्स ऑफ बटर। मैंने खाया था आलू का पराठा और मेरे हस्बैंड ने खाया था मिक्स वेज पराठा और पनीर पराठा। और उसके बाद हम लोगों ने पी चाय। ये है वो ढाबा जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी गांव से अगर कोई रास्ता खुला मिले तो वहाँ से हम लोग निकल जाए, पर एक भी रास्ता खुला नहीं था। हर जगह पे किसान लोग खड़े हुए थे और वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे थे जाने के लिए। बस दोपहर के 4 बजे तक ऐसे ही हमारा घूमते घूमते टाइम पास हो गया और इसी बहाने हम लोगों ने पंजाब के गांव भी एक्सप्लोर कर लिए। अभी हम लोग पहुंच गए थे हिमाचल में और यहाँ पे इतनी भयानक ठंडी थी। ऐसी ठंडी मैंने मेरी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। अभी यहाँ पे ही ये हाल है तो पता नहीं मनाली में क्या होगा, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर तो शायद -4 या 5 के आसपास होगा। हम लोग पहुँच गए थे होटल में और ये था हमारा रूम। काफ़ी अच्छा रूम था, स्पेशियस था। हाइजीन का भी कोई इशू नहीं था, हाइजीन भी बहुत बढ़िया थी और सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी इस होटल में। और व्यू भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था बालकनी से। हम लोग प्रेफर कर रहे थे कि मेन मनाली में कहीं होटल मिले जिससे ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े हम लोगों को, बट न्यू ईयर का टाइम था तो ऑलमोस्ट होटल फुल हो चुके थे। ये जो हमारा होटल था ये मेन मनाली से 2 किलोमीटर दूर था, मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं था। मनाली का मॉल रोड और हिडम्बा देवी टेम्पल वो सब पास में ही था, होटल से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर। और ये होटल में जो हीटर लगा हुआ है ये हम लोगों ने मंगवाया था रेंटल पे, क्योंकि ये लोग फ्री में हीटर प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि हीटर नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह लेके आए थे और ब्लैंकेट से मुझे लगा कि ठंडी कवर हो जाएगी, बट इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि हम लोगों को हीटर लेना ही पड़ा रेंटेड। और ये है बाहर का व्यू। हम लोगों ने व्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी तो हमको व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा मिला है। ये है मनाली में हमारा दूसरा दिन। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जा रहे थे हिडिंबा देवी टेम्पल, और ये है हिडिंबा देवी टेम्पल।
ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है। और जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन स्नोफॉल हुई थी रात में, तो यहाँ पे पूरी स्नो गिरी हुई है। और एज़ ऑब्वियस कि हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे आए थे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। अभी हमारा हिडिंबा देवी में दर्शन हो गया है, डुंगरी वन विहार भी देख लिया था और अभी जा रहे हैं हम लोग मॉल रोड पे। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मॉल रोड पे। मॉल रोड पे बहुत ही अच्छी सूट मटेरियल और शॉल, वुलन ड्रेस मटेरियल मिल रहा था। जो पश्मीना शॉल होती है वो भी यहाँ पे मिल रही थी। मॉल रोड पे यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल था, वहाँ पे भी हम लोग गए थे। यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग मॉल रोड पे घूमने के लिए गए। यहाँ पे कोई एक तिबेटियन मार्केट है, तो तिबेटियन मार्केट में भी सेम स्टफ़ मिलेगा, वुलन स्टफ़। ये है मॉल रोड की कुछ स्ट्रीट शॉप्स जहाँ पे पूरा विंटर स्टफ़ मिल रहा था। जैकेट, स्वेटर, वुलन की शॉल, वुलन के स्वेटर्स और वुलन के ड्रेस मटेरियल, ये सारी चीज़ें मनाली में बहुत ज़्यादा मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे तिबेटियन मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे भी सेम स्टफ़ मिलेगा। मॉल रोड घूमते घूमते शाम हो गई थी और हमको भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, तो यहाँ पे हमने लिए थे बीकानेरी जलेबी और रबड़ी। ये है हमारा मनाली में तीसरा दिन। आज हम जाने वाले हैं कसौल। आज हमारे ड्राइवर ने हम लोगों को जल्दी निकलने के लिए बोल दिया था, क्योंकि कसौल यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैफिक मिले। इसीलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जल्दी नीचे आ गए थे। आज ब्रेकफास्ट में बना था आलू की सब्ज़ी, पूरी और सैंडविच, और उपमा भी बन रहा था, पर हम लोगों को जल्दी निकलना था, इतना वेट करने के लिए टाइम नहीं था, तो हम लोग निकल गए। कसौल जाते टाइम पे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग के लिए एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग की। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह कर रहे थे। रिवर राफ्टिंग का भी हमें एक ऑप्शन दिया गया था, पर हम लोगों ने वो चूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे साथ ओवी भी थी और ठंडी में कपड़े भीग जाते तो वो बीमार पड़ जाती। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं कसौल। यहाँ पे गुरुद्वारे में हम लोगों ने दर्शन कर लिया था और लंगर का खाना भी खा लिया।
ये जो गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे का नाम है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। यहाँ पे एक नदी है जहाँ पे 24/7 गर्म पानी आता है और लंगर का जो भी खाना बनता है वो इसी गर्म पानी से बनता है। ये भी एक नेचर की मिस्ट्री समझ सकते हो आप, क्योंकि ये नदी में सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट में ही गर्म पानी अपने आप आता है। और ये है मनाली के पहाड़ों का नाइट व्यू। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कसौल यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों को जाते टाइम तो ट्रैफिक नहीं लगा था, पर आते टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। तो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हम लोगों को लगे होटल पहुँचने में। तो आज था हमारा मनाली में लास्ट दिन। हम लोगों ने 4 दिन के लिए ही ट्रिप प्लान किया था। आज हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली, जो मनाली का बहुत ही फेमस स्पॉट है। कल हमारी फ़्लाइट है दिल्ली टू लखनऊ, और लखनऊ में कुछ आवर्स का ले ओवर होगा, और उसके बाद हम लोगों ने बुक की थी शारजा के लिए फ़्लाइट लखनऊ से। तो कल का दिन भी काफ़ी बिजी ही जाएगा। सो ये है कुछ हिमाचली लोगों के घर। एक्चुअली यहाँ पे घर ऑलमोस्ट 2 या 3 फ्लोर के होते हैं। मैंने एक भी घर यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला नहीं देखा है, ऑलमोस्ट 2 या 3 फ्लोर के घर होते हैं। आज हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे सुबह सुबह, क्योंकि ऑब्वियसली सोलांग वैली भी बहुत ही फेमस स्पॉट है, तो वहाँ पे जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। सोलांग वैली में आपको बर्फ़ वाले पहाड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग या कुछ अदर एक्टिविटी भी कर सकते हो। तो ये है सोलांग वैली का एक्टिविटी एरिया। यहाँ पे हॉट एयर बलून राइड और पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। पर यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और स्नो भी काफ़ी कम थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऊपर व्यू पॉइंट पे जाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं व्यू पॉइंट पे, और ये है व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए सोलांग वैली का व्यू। हम लोग सोलांग वैली के लिए काफ़ी जल्दी निकल गए थे। अराउंड 2 बजे तक हम सोलांग वैली पहुंच गए थे, तो इसीलिए व्यू पॉइंट पे ज़्यादा भीड़ नहीं है इस टाइम पे। हम लोग यहाँ पे अराउंड 2 घंटे के लिए रुके थे। उसके बाद यहाँ पे ठंडी भी काफ़ी बढ़ने लगी थी और भीड़ भी काफ़ी हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे 2 घंटे के लिए रुके थे, और 2 घंटे के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। पर जाते टाइम पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिला, लाइक 3-4 घंटे का तो ट्रैफिक मिल गया था हमको। अभी हम लोग आ गए थे व्यू पॉइंट से नीचे, और नीचे आते टाइम पे हम लोगों ने ये भुट्टा खाया। और ये है मनाली में हमारा लास्ट दिन। आज हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। ये है हमारे होटल से लास्ट दिन का व्यू। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट करके दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। एक्चुअली हम लोगों को सुबह 5 बजे निकलना था दिल्ली के लिए,
पर हमारी पैकिंग ही नहीं हुई थी उस टाइम पे। और कल शाम को हम लोग ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, तो होटल आने में भी बहुत टाइम हो गया था। लाइक रात को बहुत लेट पहुँचे हम लोग होटल में, और ओवी भी थक गई थी, तो इसीलिए हम लोगों को निकलने के लिए लेट हो गया। तो अभी हम लोग हैं पंजाब में, अम्बाला में, और यहाँ पे हम लोग रुके थे एक ढाबे पे। यहाँ पे मैंने मेरे लिए ऑर्डर किया था सरसों का साग और मक्के की रोटी, और मेरे हस्बैंड ने उनके लिए ऑर्डर किया था चिकन, और उसके बाद हम लोगों ने पी थी चाय। खाना तो वैसे काफ़ी टेस्टी था, पर इतना बटर खाने की हम लोगों को आदत नहीं है। और हम लोग ऑलरेडी सुबह होटल से लेट निकले थे, और जब हम लोग हरियाणा पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग चल रहा था। उस फॉग की वजह से सामने की कुछ भी गाड़ी वगैरह कुछ दिख नहीं रही थी, तो इसीलिए बहुत स्लो स्पीड में आना पड़ा हमको दिल्ली में। तो अभी पहुंच गए हैं हम लोग दिल्ली, और यहाँ से हमारी फ़्लाइट है लखनऊ के लिए। लखनऊ से फिर ले ओवर करके हम लोग जाएंगे शारजा एयरपोर्ट। न्यू ईयर का टाइम चल रहा था, तो ऑलमोस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सारे क्राउडेड ही थे। एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रही थी इस टाइम पे। लखनऊ की फ़्लाइट हमारी डिले हो गई थी, मतलब 5-6 घंटे, तो ऑलमोस्ट हमें एयरपोर्ट पे ही टाइम पास करना पड़ा। और यहाँ पे हम लोगों ने खाई थी नॉनवेज थाली। तो बस ऐसे ही खाते पीते हम लोग पहुँच गए थे लखनऊ में, और यहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी शारजा के लिए। तो ऐसा था हमारा मनाली टूर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।